बच्चे तो इतने छोटे से क्यूट से होते हैं, बट उनका सामान, वो जैसे बढ़ते हैं सामान भी उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और उसको ऑर्गेनाइज़ कैसे करें वो हमारी समझ में नहीं आता। बट मैं भी काफ़ी दिनों से स्ट्रगल कर रही थी कि उसका जो भी, मेरे बच्चे का जो भी सामान है मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँ। मैं चाहती थी कि उसका जो भी सामान है उसकी अलग जगह हो, वो हम लोगों के सामान के साथ मिक्स ना हो। तो अभी कुछ दिनों के बाद मैंने कुछ DIY किए, कुछ आइडियाज़ किए, और उसके बाद मैंने उसका सारा सामान ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आज हम देखते हैं कि बच्चों के जो भी सामान हैं, जैसे उनके कपड़े हैं, उनका जो फीडिंग से रिलेटेड चीज़ें होती है या टॉयज़ होते हैं, वो सारे कैसे ऑर्गेनाइज़ करके रखें। हाय फ्रेंड्स, मैं श्रद्धा, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिरकनी में। तो ये मेरा टीवी यूनिट है और इसी को मैंने यूज़ किया है अंश के सामान ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। हम लोगों ने अभी उसके लिए कुछ अलग से क्लोजेट नहीं लिया है, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर सामान बढ़ जाता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि जब वो बड़ा हो जाएगा तब उसके लिए एक क्लोजेट लेंगे। अभी जो उसका सामान है वो हमने इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। तो चलिए देखते हैं कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है सब। यहाँ पर दो सेक्शन है। इसमें एक साइड में मैंने उसकी डॉक्टर फाइल भी रखी है, मेडिकल रिपोर्ट जो भी होते हैं वो फाइल भी यहाँ पर रखी हुई है। यहाँ पे एक इस बॉक्स में मैंने उसके कुछ पजामाज रखे हैं, पजामाज और शॉर्ट्स रखे हैं। ये साइड में मैंने उसके कुछ सैंडोज रखे हैं। यहाँ पे सैंडोज है और टी-शर्ट्स है, शर्ट्स है, और यहाँ पे जैकेट रखा है इनकेस कभी अगर ठंडी वाला मौसम होगा तो पहनाने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने रखा है उसका जो भी ग्रूमिंग किट, बाथ इसेंशियल्स है, कुछ ग्रूमिंग किट है, जैसे हेयर ब्रश और डाइपर क्रीम, फिर लोशन है, उसका टैल्कम पाउडर है, ये एस्पिरेटर, नेल सीज़र, ये सारी चीज़ें मैंने साथ में रखी है जो भी बाथ इसेंशियल्स है। और यहाँ पे पीछे एक लाइब्रेरी है जो अभी उसके लिए कुछ यूज़ नहीं होगी, थोड़ी देर के दिनों बाद हम लोग उसे ये इंट्रोड्यूस करेंगे। इसमें से एक बुक मैंने उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है ऑलरेडी। फिर इसके ऊपर जो है इसमें मैंने सॉक्स और मिटन्स रखे हैं। ये वाले जो सॉक्स और मिटन्स है वो मैंने अलग से रखे, जो जब मुझे डॉक्टर विज़िट के लिए जाना होता है या फिर मुझे कहीं ट्रैवल करना होता है तब मैं ये वाले यूज़ करती हूँ। ये रेगुलर बेस पे मैं यूज़ नहीं करती, इसे मैंने यहाँ पे रखा है। ये कुछ कैप्स है, ये मैंने ऐसे ही हैंडी रखी है अगर बाहर जाना हो कभी तो। और दूसरा ये हम लोगों ने एक मेले में ख़रीदा था, बहुत क्यूट है ये कैप मैंने यहाँ पे रखा है उसका। यहाँ पे ऑयल है, एक उसका हेयर ऑयल है और एक उसका बॉडी ऑयल है। ये मैंने अलग से रखा है क्योंकि ये बॉक्स में ख़राब नहीं हो। और यहाँ पे एक और बॉक्स है जिसमें ऐसी चीज़ें रखी है जो अभी मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। कुछ ड्रॉपर्स जो बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं, ड्रॉपर्स होते हैं। फिर कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी ने कुछ गिफ्ट कर दिया, वो टीदिंग के लिए जो टॉयज़ आते हैं छोटे छोटे, वो यूज़ नहीं करता है तो वो मैंने इसमें स्टोर करके रखे। फिर ये अभी हम लोगों ने जन्माष्टमी में उसको पहनाया था, तो ये भी चीज़ मैंने अभी के लिए तो मैंने यहाँ पे रखी है, बट मैं बाद में उसके कहीं और स्टोर कर दूँगी क्योंकि ये मुझे अभी नेक्स्ट ईयर लगेगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। नीचे ये जो ट्रे है इसमें मैंने रखे उसके कुछ एक्स्ट्रा टॉवल्स, फिर एक्स्ट्रा टॉवल्स, और ये स्वेडल है, ये हुडेड ब्लैंकेट है उसका, यहाँ पे विप्स है, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा की है। फिर यहाँ पे है उसके कुछ ट्रेडिशनल वेयर जो ओकेजनली यूज़ होते हैं। ये अभी मैंने जन्माष्टमी में पहनाया था। ये सारी आई थिंक धोती
और वो वाली चीज़ें जो ट्रेडिशनल वेयर है वो है प्रॉपर। ये कैजुअल्स है जो बाहर आने जाने के लिए यूज़ होंगे, वो है 2 जैकेट्स है इसमें उसके। ये सारे कपड़े जो है वो या तो ओकेजनली पहनते हैं या फिर बाहर आने जाने के लिए, तो ये अलग से रखे मैंने। फिर यहाँ पर मैंने स्टोर किया है जो पाउचेस। ये पाउचेस कभी कभी लगती है, जैसे मुझे कहीं पर बाहर जाना है तो मैं ये पाउचेस यूज़ करती हूँ बैग में रखने के लिए। फिर यहाँ पर मैंने जो भी अंशु को उसके जन्मदिन के दिन गिफ्ट में कुछ एक्स्ट्रा के बाथ इसेंशियल्स मिले थे, वो स्टोर करके रखे इसमें। ये उसके टब के साथ था जो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, वो इसमें रखा हुआ है। फिर एक कॉटन का बड़ा सा बंडल है, क्योंकि ये कभी कभी यूज़ होता है कॉटन। पहले मैंने अंशु के लिए बहुत सारा यूज़ किया था, अभी इतना नहीं लगता है, बट हम लोग ने रखा हुआ है। फिर आता है ये जो है, इसमें मैंने ऐसी चीज़ें रखी है जो अभी मुझे यूज़ नहीं हो रही है। मतलब ये जो पूरा सेक्शन है ये उसे गिफ्ट मिले हुए कपड़े हैं, गिफ्ट में मिले हुए हैं जो अभी उसको हो नहीं रहे। ये बहुत बड़े साइज़ के कपड़े हैं जो मैं बाद में निकाल के यूज़ करूँगी उसके लिए, तो ये मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग जैसे हम लोगों ने साथ में विज़िट किया था दगड़ू शेठ हलवाई, तो वहाँ से मिला हुआ है ये। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड गए थे चेन्नई, ये उन्होंने वहाँ से लुंगी लिया हुआ है। ये अभी काफ़ी बड़ी है तो मैंने बाद में उसे यूज़ होगी इसलिए मैंने अभी यहाँ पे स्टोर करके रखी है। फिर यहाँ पर मेरी मम्मी ने ये कुछ कैप बनाई थी, उनके हाथों से बुनी हुई है, ये मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखी है। फिर यहाँ पर है एक हुडेड ब्लैंकेट, ये काफ़ी मोटा सा है। ये ट्रैवल करते टाइम या हम लोग कभी गाँव में जाएंगे तो भी यूज़ होगा मेरे लिए, ट्रैवलिंग के टाइम पे अगर बहुत ठंडी होगी तो। फिर यहाँ पे रखे कुछ कैप्स, उसकी मासी घूमती रहती है तो वहाँ से कुछ कैप्स लेके आती है, तो मैंने यहाँ पे स्टोर करके रखी है। ये 2 काफ़ी बड़ी ये वाली होती है, उसे कभी कभी यूज़ कर लेते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर है उसके कुछ स्वेटर सूट्स। ये मेरी बड़ी माँ ने घर पे बनाया हुआ था। ये सारे स्वेटर सूट्स मैंने एक साथ रखे हुए हैं, जब भी ठंडी वाला मौसम होगा मुझे ये यूज़ होंगे। ये काफ़ी अभी मतलब बड़े भी हैं, बाद में हो जाएंगे उसको। और ये वाला एक मैंने ट्रे रखा है इसमें, जिसमें मैंने अलग से ये चीज़ें रखी है, क्योंकि जब भी मुझे ट्रैवल करना हो कहीं पर तो मेरे पास ये अच्छे खासे हालत में रेडी हो, क्योंकि जो हम लोग रोज़ यूज़ करते हैं वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रखा है स्वीडल ब्लैंकेट रखा है। फिर यहाँ पे नैपकिन्स रखे हैं, कुछ छोटे हैंकीज़, विप्स रखे हैं। तो ये जो पूरा रखा है जो मैं ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज़ कर सकती हूँ वो। तो ये पूरा सेक्शन मैंने ख़त्म कर दिया। अब इसमें मैंने जो यूज़ किया, जब मैंने मेरा और मेरे हस्बैंड का जो क्लोज़ेट है वो जो मैंने लगाया था, तभी अरेंज किया था, तभी उसमें से कुछ बॉक्सेस बचे हुए थे, वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिए। ये मेरा साड़ी कवर था, उसमें से बच गया था साड़ी कवर, तो ये मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया। और ये जो है और ये जो बॉक्स है, ये जब मैं मम्मी के घर पे थी अंशु होने के बाद, तभी ये मैंने DIY किए थे ये बॉक्सेस। और वहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही मैं लेके आई हूँ। ये जो जैसे हम लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं या कुछ ख़रीद के लाते हैं, जैसे उसी का सामान था बहुत सारा, तो उसके जो बॉक्सेस आते थे उसी में से ये क्रिएट किया हुआ है। और इससे एज अ स्टोरेज बॉक्स में यूज़ करती हूँ। मेरे मम्मी के घर पे मैंने बहुत सारे ऐसे बना के रखे, यहाँ पे सिर्फ एक ही है मेरे पास दिखाने के लिए। ये हो गया। अब ये नेक्स्ट दिखाती हूँ। इसमें मैंने
ऊपर के साइड में उसका जो भी फीडिंग से रिलेटेड है, जो भी बॉटल्स और वो सब है वो रखा हुआ है। मैं दिखाती हूँ क्या क्या है इसमें। बॉटल्स है इसमें, फीडिंग बॉटल्स। ये पानी का बॉटल हम लोग घर में ये वाला यूज़ करते हैं, स्टील का बॉटल। फिर मिल्क बॉटल्स रखे हुए हैं। फिर ये एक सैरेलेक्स का डिब्बा रखा हुआ है। इसमें हम लोग उसका जो मिल्क पाउडर है, फार्मूला मिल्क पाउडर, वो स्टोर करके रखते हैं। फिर ये जो है वो फार्मूला मिल्क पाउडर होल्डर है, ये फार्मूला होल्डर। फिर ये जो है सीपर है, ये बाहर ज़्यादा यूज़ करती हूँ मैं, घर पे ज़्यादा यूज़ नहीं करती। घर पे उसे मैं स्टील के बॉटल में ही पानी स्टोर करके रखती हूँ, जब भी उसे पीना हो यही पिलाते, इसी में से पिलाते हम लोग। फिर यहाँ पर है मेरा ब्रेस्ट पम्प। ये अभी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, बट मैंने काफ़ी यूज़ किया है इसे। ये भी मतलब ट्रैवलिंग के टाइम पे यूज़ होने वाले हैं, ये स्पून। और ये वाला जो है सेमी फूड होल्डर है ये। तो ये मेरा पूरा जो सेक्शन है वो जो भी फीडिंग से रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पे होता है। यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। नीचे मैंने उसके कुछ टॉयज़ रखे हैं। ये टॉयज़ अभी यूज़ नहीं होते हैं, उसमें से कुछ टॉयज़ है जिससे वो अभी डरता है। ये अभी यूज़ नहीं होते क्योंकि ये सब ऐसे टॉयज़ है जब वो चलना शुरू करेगा, चलना सीखेगा, तब उसे यूज़ होंगे। ये वुडन के कुछ टॉयज़ है, आगे नॉट लगे हुए हैं, वो खींचने वाले टॉयज़ है वुडन वाले। और पीछे के साइड में जो है सॉफ्ट टॉयज़ है। तो सॉफ्ट टॉयज़ वो अभी क्या टॉयज़ मुंह में डालता है, तो हम लोग उसे सॉफ्ट टॉयज़ दे नहीं सकते खेलने के लिए। तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसके बाद ही उसे सॉफ्ट टॉयज़ मिलने वाले हैं। वो भी गिफ्ट में मिले हुए कुछ टॉयज़ है। और ये वाले भी सावंतवाड़ी से गिफ्ट में मिले हुए टॉयज़ है, उसके बुआ ने लिए थे। ये वाले भी उसे जब वो चलना स्टार्ट करेगा तब मिलेंगे। ये वाला भी डॉगी है, ये भी उसे थोड़ा वो बड़ा हो जाएगा तब मिलेगा क्योंकि इस पे फर है। तो ये सारी ऐसे टॉयज़ रखे हैं यहाँ पे जो अभी हम उसे नहीं दे रहे हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसके बाद ही उसे देंगे। तो ये पूरा एक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर एक ड्रॉवर है, इसमें मैंने उसके ये बूटीज़ रखी हुई है, बाहर आने जाने के लिए मैं इसे यूज़ करती हूँ। फिर यहाँ पर है उसका पूरा मेडिकल का जो भी मेडिसिन्स हैं वो सब रखे हुए हैं। उससे इतने सारे मेडिसिन्स डेली बेस पे नहीं लगते, उसे सिर्फ 1-2 मेडिसिन ही उसके शुरू है अभी भी। बट ये कुछ ऐसे मेडिसिन है जो उसको कभी गैसेस हो गया या कभी खांसी हो गई तब दे सकते हैं, वैसे मेडिसिन्स है। उसके रेगुलर बेस पे 2 ही मेडिसिन्स है। तो इसमें मैंने मेडिसिन फीडर भी रखा हुआ है। जब बच्चे थोड़ा सा कभी कभी कुछ मेडिसिन का टेस्ट अजीब होता है तो इरिटेट भी करते हैं, तो ये एक हम लोगों ने हैंडी रखा है कि उसको थोड़ा सा ध्यान उसका हम लोग बांट सकें इसलिए। और इसमें रखा हुआ है मैंने अभी ये मास्क, एक मास्क मेरा धुलने गया है धोने के लिए, ये मास्क यहाँ पे है। और इसके अंदर एक और ट्रे है जिसमें जो है ये रेगुलर बेस पे यूज़ होते हैं। सॉक्स, मिटन्स, हैंकीज़, नैपकिन, ये रेगुलरली उसे लगते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे रखे हैं ताकि हमें फटाफट मिल सके ये चीज़ें, ये दोनों चीज़ें। ये बूट्स, उसके और एक शूज़ है यहाँ पे, थोड़े दिन के बाद उसे लेने पड़ेंगे
ये वाले अभी उसे फिट हो रहे काफ़ी। फिर ये हो गया कंप्लीट हमारा। यहाँ पे जो मैंने बोला कि मैंने जो टीवी का जो हमारा काउंटर है वो यूज़ किया है, तो इतने सारे ड्रॉवर्स मैंने टीवी के जो यूनिट है उसमें से यूज़ किया है उसके लिए। अब ये हो गया टीवी यूनिट, और यहाँ पे मेरा जो है वो लॉन्ड्री कबर्ड रखा हुआ है जिसमें हमारी लॉन्ड्री रहती है। और उसमें 2 इस अंशु के लिए मैंने सिर्फ ये 2 जो है वो यूज़ किए पॉकेट्स। इसमें हम लोग पूरा पैक रखते हैं, इसका डायपर पैक। ये नया है इसलिए अभी खोला हुआ नहीं है, इसलिए खोल के ऐसे ही रख देते हैं और यहाँ से ही उसे यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर है उसके वाइप्स, यहाँ पे उसके वाइप्स रखे हुए हैं ताकि वो पुप्पू पॉटी जो भी करे तब इजीली एक्सेसिबल होने के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। तो हमारा जो भी लॉन्ड्री कबर्ड है उसमें से ये 2 जो है अंशु के लिए यूज़ हो रहा है डायपर के लिए। फिर इन दोनों के बीच में मैंने एक बास्केट रखी हुई है, और इस बास्केट के ऊपर एक और बास्केट है जिसमें उसके धुलने वाले जो कपड़े होते हैं दिन भर के वो आ जाते हैं, यहाँ पे स्टोर रख देते हैं हम लोग। और उसके नीचे एक बास्केट है जिसमें हम लोग उसके डायपर स्टोर करते हैं, डायपर सेक्शन बोल सकते हैं छोटा सा। इसमें रखते हैं ड्राई शीट, इसकी एक जो ड्राई शीट है वो धुलने गई है, ये वाली एक ड्राई शीट रखी है इसमें। फिर क्लॉथ डायपर्स उसके धोने के लिए गए, क्लॉथ डायपर भी मैं यूज़ करती हूँ उसके लिए, तो वो यहाँ पर रखे हुए हैं। कुछ इंसर्ट, क्लॉथ डायपर के लिए इंसर्ट्स भी यूज़ करने पड़ते तो वो रखे यहाँ पर। और जो पहले वाला पैकेट था उसमें से जो बचे हुए डायपर्स थे वो यहाँ पर रखे हुए। तो ये मेरा पूरा हो गया डायपर सेक्शन, तो ये हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो मेरे बेबी के जितने भी खिलौने हैं, जितने कपड़े हैं, जितने गिफ्ट्स मिले हुए हैं, डायपर सेक्शन हो गया, ये मतलब मैंने मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। आप कैसे स्टोर करके रखते हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपकी कुछ सजेशंस हो मेरे लिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।